स्टूडेंट्स, जो आज हम क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली है PSCS सेमेस्टर 2 स्टैटिक्स की क्लास है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ एवरेजेस, हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं। इसमें पहले थी अरिथमेटिक मीन, दूसरी ज्योमेट्रिक मीन, तीसरी हार्मोनिक मीन, चौथी मीडियन और फिर मॉड। अरिथमेटिक मीन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या था? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव स्क्वायर रूट की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव स्क्वायर रूट की। पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट बेसिकली डेफिनेशन में उसने बता दिया है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है? जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। स्क्वायर रूट भी जब हम फाइंड करते हैं वो हमेशा आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। अगर किसी भी चीज का अंडर रूट नेगेटिव में आ जाए तो वो क्या दे देता है? मैथ एरर दे देता है। इसलिए हमें ये पता चल गया इसका जो सा आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट भी लेके करेंगे तो वो आंसर पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। इसका अनग्रुप का फॉर्मूला क्या है? एंटी लॉग समेशन लॉग x ओवर n। एंटी लॉग समेशन लॉग x ओवर n। एक बात याद रखिए, किसी क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाए, इंक्रीज आ जाए या सैलरी का वर्ड आ जाए तो हम क्या फाइंड करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। इसका अनग्रुप का फॉर्मूला क्या है? एंटी लॉग समेशन लॉग x ओवर n। या आपके पास x है, x का सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? log x। log x कैसे आया? मैं कैलकुलेटर पे गया, log का बटन दबाया, लिखा log लिखा और ये वैल्यू लिख दी और मेरे पास हर वैल्यू का क्या आ गया? log आता गया। मैंने एड किया। इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं समेशन, यानी मैंने क्या किया? log x का सम ले लिया। सम लेने के बाद मैंने फॉर्मूले में पुट किया ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन log x ओवर n। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन log x की जगह क्या आ गया? 21.5068 जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी, और n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरे पास 11 वैल्यूज आ गई। मैंने 21.5068 को डिवाइड किया 11 पे तो मेरे पास आ गया 1.9552। अब एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लेने का तरीका क्या? कैलकुलेटर पे जाएं, शिफ्ट लिखें और लॉग के बटन को दबा दें। जब आ जाएगा तो ये वैल्यू लिख दें, तो ये आपके पास आंसर में किसकी वैल्यू आ जाएगी? ज्योमेट्रिक मीन। दोबारा डिस्कस करने लगा हूं। हम लोगों ने फाइंड किया था ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप मेथड से। डेफिनेशन की बात करते हैं, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ निथ वैल्यू, यानी जो आपका आंसर होगा वो किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। अगर किसी क्वेश्चन में माइनस आ जाए या जीरो आ जाए तो आप इसको क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर पे माइनस लॉग लेते हैं तो वो मैथ एरर कर देता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? माइनस वाली वैल्यू में से वो माइनस नहीं लिखते, लॉग लिख देते हैं। जब लॉग आ जाता है उसके साथ माइनस का वैल्यू लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि डेफिनेशन आपको वाज़ेह बता रही है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में फाइंड आउट करना है। अगर किसी भी आपको क्वेश्चन आता है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, उसके अंदर माइनस या जीरो वैल्यू पुट होती है, तो जब माइनस या जीरो वैल्यू पुट होगी तो हम उसको क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल। और दूसरी मिसाल ये देता हूं, जब आप अंडर रूट लेते हैं किसी भी वैल्यू का, उसके अंदर जीरो लिखते हैं, तो अंडर रूट के साथ जब जीरो लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व आउट ही नहीं करता, वो मैथ एरर दे देता है। ठीक हो गया। अब आते हैं ग्रुप मेथड की तरफ। ग्रुप मेथड क्या होता है? इसका फार्मूला क्या है? एंटी लॉग समेशन f log x ओवर समेशन f। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्लासेस, और दूसरी तरफ क्या गिवन है? f। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है? x। x कैसे लेंगे? 1 1 10 में 1 1 9 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करके देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने फाइंड किया था x हमारे पास क्या होता है? मिड वैल्यू। मिड किसे कहते हैं? किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट। तो ये मैं इन सब वैल्यूज को प्लस करता है और 2 पर डिवाइड करता है। अक्सर बच्चे बताओ क्या करते हैं? 120 में 129 को प्लस करते हैं और 4 पे डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जब मीन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? मीन का फॉर्मूला क्या था बेटे? समेशन x ओवर n। तो यहाँ पर हम कितनी वैल्यूज को प्लस कर रहे हैं? 2 को, तो इसलिए इसको डिवाइड भी हम 2 पे करेंगे तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? log x। मैं वही काम करूंगा जैसे मैंने अनग्रुप के अंदर किया था, मैंने x का log ले लिया। log लेने के बाद मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए? f log x। तो मैंने log x को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? f के साथ। किसके साथ कर दिया? f के साथ। तो ये मेरे पास सारी मेरी वैल्यूज की कैलकुलेशन आ गई। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला पुट किया और लिया। एंटी लॉग भी सेम वैसे ही आएगा। एंटी लॉग हमारा सेम वैसे ही आएगा जैसे हमने अनग्रुप में लिया था, यानी शिफ्ट लेके
लॉग का बटन प्रेस करेंगे और जो वैल्यू आएगी हम उसको कैलकुलेटर पे लिख देंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। दोबारा बताने लगा हूं, आज हम लोगों ने किया ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप और अनग्रुप से। डेफिनेशन है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेट वैल्यू। अनग्रुप और ग्रुप में क्या फर्क है, इसमें देखिए आप, सिर्फ हमारे पास x है और इसमें हमारे पास f आ गया। ये हमारे पास पहचान है ग्रुप और अनग्रुप की। सारा कुछ हमने यही किया, लेकिन ग्रुप में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, f लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पर f लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, f नहीं लगाया। तो ग्रुप और अनग्रुप डेटा की पहचान ये है कि ग्रुप के अंदर f आता है और अनग्रुप के अंदर f नहीं आता। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक। रेसिप्रोकल कहते हैं किसी भी चीज के उल्ट को, किसको, उल्ट को। यानी हार्मोनिक मीन किसके उल्ट है, मीन के। अब मीन के उल्ट कैसे है, हमारे पास मीन का फॉर्मूला था बेटे समेशन x ओवर n। ये फॉर्मूला क्या हो गया, रिवर्सल हो गया, तो इस वजह से ये क्या हो गया, उल्ट हो गया। मेरे पास x है 1, इसका फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x। इस समेशन का साइन ब्रैकेट के बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। x की वैल्यू मेरे पास गिवन है, मैंने क्या लेना है, 1 ओवर x। 1 ओवर कैसे आएगा, 1 ऊपर इसको डिवाइड कर दिया 110 पे, 1 डिवाइडेड बाय 190, 1 डिवाइडेड बाय 68, 1 डिवाइडेड बाय 95। तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ, मैंने इन सब वैल्यूज का क्या किया, सम अप किया। सम अप करने के बाद मैंने फार्मूले के अंदर पुट किया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया हार्मोनिक मीन। ये हमारे पास अनग्रुप मेथड। अब ग्रुप मेथड में चलते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन ब्रैकेट f ओवर x। अब हमारे पास अक्सर बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, वो इस फार्मूले को गलत कैसे लिख देते हैं, जो पेपर में गलत हो जाता है। वो फार्मूला लिखते हैं समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x। ये समेशन f को वो साथ लिख देते हैं, हालांकि ये समेशन ब्रैकेट के बाहर है। तो जब आपने भी पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर में आएगा, तो आपने समेशन को ब्रैकेट के बाहर लिखना है, f के साथ नहीं लिखना। क्लासेस में f, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x कैसे आएगा, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब f ओवर x, यानी 2 को हमने ऊपर रखना है और 114.5 पे डिवाइड कर देना। 4 डिवाइडेड बाय 124.5, 17 डिवाइडेड बाय 134.5, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब समेशन f कितना था मेरे पास बेटे, 120। ये मेरे पास आंसर कितना आया हुआ, 0.7835। मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप इधर आंसर निकालेंगे वो आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व आउट करना है, इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद जिस भी बच्चे को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। दोबारा बताने लगा हूँ, हार्मोनिक मीन कौन सा है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। रेसिप्रोकल कहते हैं किसी भी चीज के उल्ट को, हार्मोनिक मीन का हमने उल्ट मीन का उल्ट निकालना है। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन मैंने का आंसर इसलिए नहीं निकाला ताकि आप खुद आंसर निकाल के देखें, मेरे साथ शेयर करके देखें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक हो गया जी। फर्दर कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, किसी को कोई इशू हो तो हम लोग उसको भी डिस्कशन में कर लेंगे, हम लोग कोई आपकी मीटिंग को डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।